नमस्कार। वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं समघात रेखिक अवकल समीकरण का हल किस तरीके से करते हैं। कि समघात रेखिक अवकल समीकरण अपने को दिया गया हो तो उस दिए गए समघात रेखिक अवकल समीकरण का किस तरीके से हल करना है। तो समीकरण इसका जो मेथड है वो अपन ने इससे पहले के वीडियो में देखा है। तो उस मेथड की सहायता से इस क्वेश्चन को अपने को हल करना है। तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर में 2 log x, अर्थात समघात रेखिक अवकल समीकरण जो अपने पास में था वो था x की पावर n डी एन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर n प्लस ए वन एक्स की पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर n माइनस वन ए टू एक्स की पावर n माइनस टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन में डी एक्स की पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए एन माइनस वन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए एन वाई बराबर में क्यू एक्स रूप का समीकरण। उसमें क्या कर रहे थे अपन कि भाई समघात रेखिक अवकल समीकरण का अगर स्वतंत्र चर x है तो उस स्वतंत्र चर x को दूसरे स्वतंत्र चर y में बदलना है। ये प्रोसेस अपनी कल की थी। आज उसी काम को अपने को आगे करना है। बस वहां से अपन ने जो मान निकाले थे उन मानों को उठा के इस समीकरण में रखना है। उसमें अपन ने इसके मेथड में अपन ने देखा था कि x डी वाई अपॉन में dx अगर मान अपने पास में है x डी वाई अपॉन dx उसके जगह रख रहे थे डी ऑफ वाई एक्स डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर के जगह डी माइनस एक वाई स्क्वायर डी क्यू वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब, इसके जगह मान रख रहे थे ये। ऐसे ही x की पावर 4 डी की पावर 4 वाई अपॉन में डी एक्स की पावर 4 डी माइनस एक डी माइनस दो डी माइनस 3 वाई, इस रूप में मान सारे थे वो वैल्यू अपन रखते जा रहे थे कि x डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी ऑफ वाई रखना है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह डी माइनस एक वाई रखना है। ये सारे मान इस समीकरण में यूज करें तो इस समीकरण में यूज करते हैं तो अपन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह मान यूज करना है डी माइनस एक वाई, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह यूज करना है डी ऑफ वाई प्लस वाई। अब एक स्थिति अपने को ध्यान होनी चाहिए कि x को z में परिवर्तित कर रहे थे और ये सारी स्थितियां आ रही थी, उसमें अपन ने ये माना था कि माना x बराबर e की पावर z, x बराबर e की पावर z, या ये x का जो मान है वो z के पदों में निकाल रहे थे, x का मान z के पदों में निकाल रहे थे। इसके लिए x बराबर e की पावर z अपन ने माना है, दोनों तरफ log लें में log e की पावर z या log x बराबर में z log e का मान 1 तो z बराबर में क्या आ गया log x। अर्थात ये सारा प्रोसेस किया तभी तो अपने पास में मान आया था। तो कुल मिला के बात ये होगी कि x बराबर e की पावर z या z बराबर में log x आया था, तब अपने पास में x डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी ऑफ वाई, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह डी माइनस एक वाई रखा था। ये सारे मान रखे थे, उन्हीं मानों को रख रहे हैं इस समीकरण में। यहां तो यूज कर लिया, बराबर में log x के जगह आ जाएगा, ये मान इस रूप में आ गया। कैलकुलेट करें डी माइनस एक माइनस डी प्लस एक पर में 2z, या हल करें जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी बराबर में फिर डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1y बराबर में 2z, जो कि क्या है जो कि अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। क्या है अपने पास में अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण। अब अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण का हल देखना है तो वो होता है व्यापक हल बराबर में विशिष्ट हल प्लस में पूरक हल, विशिष्ट हल प्लस में पूरक हल या पूरक हल प्लस में विशिष्ट हल, ये प्रोसेस थी। तो पूरक हल निकालने के लिए सबसे पहले क्यू एक्स को 0 के बराबर रखते हैं,
उस तरीके से निकालते हैं, और विशिष्ट हल अगर अपने को निकालना है तो उनके लिए अलग अलग मेथड थे। उन सारी स्थितियों को अब अपन यहाँ यूज करने जा रहे हैं। तो पहले पूरक हल निकालना है, तो इसके लिए ये जो समीकरण है सहायक समीकरण एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 0। एम में दो घात का बहुपद है, एम में क्या है एक ये द्विघात बहुपद है, तो गुणा करने पर अपने पास में एक आए, जोड़ा जाए या घटाया जाए तो -2 आए। तो एक तरीके से ये कह दें कि ये जो अपने पास में स्क्वायर है ये m-1 का स्क्वायर है। ये संख्या अगर देखी जाए तो संख्या अपने पास में जोड़ने पर -2 आए, गुणा करने पर +1 आए, तो -1 दोनों को जोड़ेंगे -2, गुणा करेंगे +1, तो m प्लस 1 बराबर 0। m कॉमन ले लेते हैं तो m-1 बराबर 0, अर्थात m का मान आ गया 1। सहायक समीकरण के मूल वास्तविक है और पुनरावृत्ति हो रही है, तो पूरक हल जो है वो पूरक हल आ जाएगा, पूरक हल प्लस x। अब यहां वाला x जो है, चूंकि ये समीकरण अपने पास में समघात रेखिक अवकल समीकरण है, इसके स्वतंत्र चर को अपन ने दूसरे स्वतंत्र चर z में परिवर्तित कर लिया था। तो ये जो मान निकाल रहे हैं ना, जहां जो d है अपॉन में dz, अवकल संकारक जो अपने पास में है ये है d अपॉन dz, तो यहाँ स्वतंत्र चर अपने पास में क्या है, z है, तो यहाँ आएगा e की पावर x, x के जगह z, e की पावर m1 तो e की पावर z। अब चूंकि अपने को पता है कि z बराबर में log x है, तो यहाँ रखें c2 z log x e की पावर log x, 1 प्लस c2 log x है, तो मान आ गया x। तो पूरक हल तो अपने पास में ये प्राप्त हो गया। अब बात करें इसके विशिष्ट हल की, तो विशिष्ट हल निकालना है, विशिष्ट हल 1/f ऑफ d, तो d स्क्वायर माइनस 2d प्लस f ऑफ d x की पावर यहां है, ठीक है। अब चूंकि इतना अपन ने पढ़ा है कि 1/f ऑफ d x की पावर m या 1/d माइनस एल्फा x की पावर m रूप का अगर मान अपने पास जाए तो उसका विशिष्ट हल किस तरीके से निकालने की प्रोसेस यही थी कि सबसे पहले तो एल्फा जो है इसको चिन्ह सहित बाहर निकाल लो। चिन्ह सहित बाहर निकालने के बाद में ये बन जाएगा माइनस एल्फा d बटा माइनस एल्फा प्लस 1 x की पावर m, या -1/अल्फा 1 माइनस डी बटा अल्फा की होल पावर -1 x की पावर m। फिर द्विपद प्रमेय के प्रसार की सहायता से इसका हल आगे करते थे। वही प्रोसेस अब अपने को अपनानी है। तो हल करें, यहां अगर हल देखा जाए इसका तो ये आ जाएगा 1 बटा, भाई अचर पद यहाँ 1 है तो 1 को अपन ने कॉमन निकाला, तो 1 डी स्क्वायर माइनस 2d बटा 1 प्लस 1 2z, ऊपर लेके जाए तो ये बन जाएगा 1 प्लस बटा की होल पावर -1 2z। इस रूप में मान अपने पास में आ गया, इस रूप में अपने पास में मान है। तो जो मान अपने पास में बनेगा, अब इसका प्रसार देखना है द्विपद प्रमेय की सहायता से, तो ये तो कंप्लीट मान x का काम करेगा, 1 प्लस x की होल पावर -1। इसका प्रसार अपन ने किया तो वो बनता है 1 प्लस nx, तो n का मान -1 है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d, n माइनस 1 बटा 2 का फैक्टोरियल, तो n का मान -1 -1 तो -2 हो गया, तो -1 इंटू -2 तो +2 हो गया, बटा 2 का फैक्टोरियल भी 2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x का स्क्वायर माइनस
माइनस प्लस में ये है डी स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर, तो प्लस में आ जाएगा ये मान, तो डी प्लस डॉट डॉट ये मान इनटू में है 2z, ये प्रसार अपने पास में आ गया। अब ये देखें कि द्विपद प्रमेय की सहायता से अपने को कितने पदों तक प्रसार करना है। इसके लिए जो ये अपने पास में x की पावर m है, अर्थात ये जो x की पावर m है, इसमें x की पावर देख लेंगे कितनी। x की पावर अगर 2 है तो एक अधिक पद तक अपने को प्रसार करना है, अर्थात x की पावर 3 तक प्रसार करना है या ओके। और अगर पद z की पावर 1 आ जाए तो अपने को x की पावर z की पावर 2 तक प्रसार करना है या x की पावर 2 तक प्रसार करना है। मतलब कुल मिला के ये कहें कि अगर प्रसार की बात करी जाए तो एक अधिक पद तक अपन प्रसार करते हैं, एक अधिक पद तक प्रसार करें तो यहां अपने पास में जो अब मान आएगा, एक अधिक पद तक प्रसार अपन ने कर लिया है, 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d। अब डी स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर खोलते हैं तो ये बनता है डी की पावर 4 माइनस 4d की पावर 3 प्लस 4d स्क्वायर 2z। अब इस 2z से अंदर गुणा अगर अपन करेंगे तो डी स्क्वायर 2z, तो दो तो अचर है, ये बन गया डी स्क्वायर जेड, चूंकि d2 अपॉन में dz2 z, z का z के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है तो 0 आएगा, तो ये भी 0 हो गया, ये मान अपने पास में 0 आ गया, प्लस 2d, d का मतलब d अपॉन dz, अवकलन करें z का एक बार तो 1 आ गया मान अपने पास में 1, प्लस d की पावर 4 है तो d4 बटा dx4, पद केवल z है तो z का 4 बार z के सापेक्ष अवकलन 0, माइनस 3 बार करोगे तो भी 0 और 2 बार किया तो भी 0। कुल मिला के अपने पास हल आया वो 2z माइनस 2 या 2 कॉमन निकलेगा z माइनस 1। अब इतना पता है z बराबर में log x है तो 2 log x माइनस 1। तो इसका जो अपने पास में विशिष्ट हल आ गया, वो विशिष्ट हल की बात करी जाए तो व्यापक हल बराबर में पूरक हल प्लस में विशिष्ट हल। तो पूरक हल है y बराबर में c1 प्लस c2 log x इंटू x प्लस log x माइनस। तो अगर समघात रेखिक अवकल समीकरण अपने को दिया गया हो, उस समघात अवकल समीकरण का हल अपने को निकालना है तो पहले उस समघात अवकल समीकरण के स्वतंत्र चर को बदलेंगे, अर्थात पहले अगर स्वतंत्र चर x दे रखा है तो उसको z में बदलना है। ऐसा करने से जो समघात रेखिक अवकल समीकरण है वो बदल जाता है अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण, और उसके हल अपन निकाल लिए हैं। अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण के हल अपन जानते हैं और इस तरीके से निकाला जाता है। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।